यस वी आर लाइव नाउ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का जो हमारा सेशन है हम देख रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बॉडी मूवमेंट्स इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो हम PYQ प्लस MCQ दोनों प्रैक्टिस साथ में करने वाले हैं आज के इस सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर साइंस से रिलेटेड। आपको पूरा सेशन देखना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके और किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं ये आपको पता लग सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि फरवरी 2023 में पूछा गया है, यानी कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव बोन्स एंड मूव विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती तथा वो संकुचन तथा प्रसार से चलता है। Which of the following organism do not have bones and moves with the help of contraction and expansion। यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है या फिर ऐसे कौन से एनिमल्स है जिसके अंदर बोन्स नहीं होते मूव करने के लिए और वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करके चलता है, आगे बढ़ता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए थे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए है ऑप्शन नंबर 1 है अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। ऑप्शन 2 है स्नेक्स यानी कि सांप। ऑप्शन 3 है चींटियाँ यानी कि एंट्स। और ऑप्शन 4 है क्रैब यानी कि केकड़ा। तो देखिए आपको क्या लग रहा है यहाँ पर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आना चाहिए अर्थवॉर्म दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अर्थवॉर्म केंचुआ जो होता है जब वो आगे बढ़ता है तो किस तरह से बढ़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को, फिर एक्सपेंशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर एक्सपेंशन करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन अगर हम सांप की अगर बात करते हैं, सर्प की अगर हम बात करते हैं तो वो स्लीथर करता है, वो रेंगते हुए आगे बढ़ता है। एंड्स की अगर हम बात करेंगे, चूंटियों की या फिर केकड़े की, तो वो चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए वो है अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प्स अस इन मूवमेंट। यानी कि हमारे शरीर का कौन सा अंग हमें गति करने में मदद करता है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है बोन्स, ऑप्शन 2 है स्किन, ऑप्शन 3 है मसल्स, ऑप्शन 4 है ऑर्गन्स। यानी कि पहला है हड्डियाँ, दूसरा है त्वचा, तीसरा है मांसपेशियाँ और चौथा है अंग। चूज़ द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यानी कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनना है हमें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए A B C D। और इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक राइट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िएगा एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन मूवमेंट। यानी कि हमारे शरीर का कौन सा अंग हमें गति करने में मदद करता है। बोन्स, स्किन, मसल्स और ऑर्गन्स। तो सीधे सीधे यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या आना चाहिए हमारा, एक होना चाहिए हमारे बोन्स, जो कि हमारे बोन्स मिलकर हमारा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, हमारा स्केलेटन बनाते हैं। और उसके साथ में बनता है मसल्स जो उससे जुड़े होते हैं। तो ये हमारे मोमेंट के अंदर, ये हमारी गति करने के लिए हमें मदद करते हैं, हमारे बॉडी के मोमेंट के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन में कहाँ दे रहा है ये देखिएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर दे रहा है बोन्स एंड मसल्स। तो हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए वो है ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स इज़ इमूवेबल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है, इमूवेबल है, जो हरकत नहीं कर सकता, जो मूव नहीं हो सकता। इमूवेबल जिसे हम कहते हैं,
देखिए जॉइंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मूवेबल और दूसरा होता है इमूवेबल। मूवेबल यानी कि जो मूवमेंट कर सकता है, जो हल सकता है, यानी कि मेरे फिंगर्स है ये मूव कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे मूवेबल। और इमूवेबल यानी कि अगर मेरी स्कल है, यानी कि मेरा जो सर है, खोपड़ी है, तो ये हमारा फिक्स्ड जॉइंट होते हैं इसके अंदर, ये मूवमेंट इनके बीच में कहीं जॉइंट नहीं होते, तो इसे हम कहेंगे फिक्स जॉइंट। कहीं पर कोई जॉइंट नहीं होता, इसके अंदर पूरा फिक्स होता है, तो कहीं से ये मूवमेंट नहीं कर सकता। मेरा मूवमेंट कहाँ से होगा दोस्तों? यहाँ से होगा, नेक से होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज़ इमूवेबल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है। तो ऑप्शन ए है शोल्डर एंड आर्म्स, यानी कि हमारे जो बाजू है और हमारा जो शोल्डर है, तो शोल्डर हमारा मूवेबल है, हरकत कर सकता है, ये हमारा इमूवेबल नहीं हो सकता, ये मूवेबल है। उसके बाद ऑप्शन सेकंड दे रहा है नी एंड जॉइंट, यानी कि घुटने और जोड़। तो जोड़ जो हमारे है, हमारे जो घुटने हैं, जो नीज़ है हमारे, वो भी हमारे मूवेबल है, ये हमारे हरकत कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी है अपर जॉ एंड स्कल। अपर जॉ यानी कि दोस्तों हमारे 2 जॉज होते हैं, जबड़े जिसे हम कहते हैं, एक होता है अपर जॉ और दूसरा होता है लोअर जॉ। तो अपर जॉ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा अपर जॉ, अगर आपने कहीं स्कल अगर देखा है, खोपड़ी कहीं देखी है, तो आपने उसमें अपर जॉ होता है वो आपके खोपड़ी से फिक्स होता है, आपके खोपड़ी से, स्कल से फिक्स होता है। लेकिन हमारा लोअर जॉ जो होता है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ लोअर जॉ मूवमेंट करता है, अपर जॉ हमारा फिक्स होता है, अपर जॉ हमारा इमूवेबल होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो हमारे ऑप्शन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमारा सी, यानी कि ऊपरी जबड़ा और जो खोपड़ी है, अपर जॉ और जो स्कल है, ये हमारे इमूवेबल है। बाकी हमारा लोअर जॉ, अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे यहाँ पर, तो लोअर जॉ और अपर जॉ, तो अपर जॉ तो यहाँ पर सही आएगा, लेकिन लोअर जॉ यहाँ पर गलत आएगा दोस्तों। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि अपर जॉ एंड स्कल, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव बोथ मसल्स एंड स्केलेटन फॉर मूवमेंट। क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों नहीं होते। देखिए अगर मूवमेंट किसी ऑर्गेनिज्म को करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? या तो कंकाल होना चाहिए, स्केलेटन होना चाहिए, एक बोन्स का फ्रेमवर्क होना चाहिए, स्ट्रक्चर वहाँ पर बोन्स का, या फिर मसल्स होने चाहिए, मांसपेशियाँ होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव बोथ मसल्स एंड स्केलेटन्स फॉर मूवमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियाँ और कंकाल नहीं है, दोनों नहीं है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए डॉग यानी कि कुत्ता, तो डॉग के अंदर आपको दोस्तों बोन्स का एक फ्रेमवर्क दिखेगा, आपको एक स्केलेटन दिखेगा डॉग के अंदर, और मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स भी आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तो हमारा जो सो ये ऑप्शन ए तो हमारा कट जाएगा। अब उसके बाद है बी क्या है? स्नेल। स्नेल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो स्नेल क्या है? यानी घेंगा जिसे हम कहते हैं, जो आपने छोटा सा देखा होगा, उसके ऊपर से एक एक्सोस्केलेटन जो सो उनका जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर से होता है, तो उसे हम कहते हैं घेंगा। तो स्नेल के अंदर मसल्स भी पाए जाते हैं और इसके अंदर स्केलेटन भी होता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा, बी वाला। अब बचा क्या? सी। तो सी क्या है? अर्थवर्म। अर्थवर्म की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर बोन्स तो नहीं होते, लेकिन मसल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, अर्थवर्म के अंदर मसल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है हमको क्वेश्चन में कि जिसके अंदर बोन्स भी नहीं है, यानी कि स्केलेटन भी नहीं है कोई, और मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म? तो बच रहा क्या अब ऑप्शन हमारा? ऑप्शन डी बच रहा है, यानी कि इसमें से कोई हमारा राइट ऑप्शन नहीं रहेगा, तो नन ऑफ दिस यहाँ पर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अ स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स, यानी कि घेंगा या घोंगा अपनी डैश की मदद से चलता है। ऑप्शन क्या है? शेल, यानी कि जो उसके ऊपर, जो मैंने अभी कहा था कि अगर कोई घेंगा है तो घेंगे के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रक्चर, आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर बोन्स टाइप में आपको नज़र आएगा, तो उसे कहते हैं शेल। उसके बाद है सेकंड बोन, बी क्या है? हड्डी यानी कि बोन्स। सी है मस्कुलर फीट, यानी कि मांसल पैर, उसके जो पैर होते हैं मस्कुलर होते हैं।
और डी है होल बॉडी यानी कि पूरे शरीर की मदद से घेंगा चलता है या फिर मूवमेंट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान क्वेश्चन का बहुत ही आसान आंसर है दोस्तों, मस्कुलर फीट। क्यों? क्योंकि स्नेल्स जो होते हैं दोस्तों उसके अंदर चलने के लिए उसके जो फीट्स होते हैं ये मस्कुलर होते हैं, और उस फीट्स के अंदर, उनके पैरों के अंदर, उस फीट्स के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, और वो स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स एक टाइप का म्यूकस वहाँ पर, स्लीमी म्यूकस, जो चिकना एक टाइप का पदार्थ जो वहाँ से सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको चलने के अंदर, उन आगे बढ़ने के अंदर, मूवमेंट के लिए उनको आसानी होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों वो है मस्कुलर फीट यानी कि मांसल पैर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपको जनवरी 2021 में पूछा गया है, जैन 2021 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं। एक साइड दिया गया आपको उनकी मोमेंट, और दूसरे साइड दिया गया है बोन्स या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनके नाम। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। देखिए ए क्या कह रहा है, यहाँ पर ए में क्या कह रहा है कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और बी क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, सी है पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच कैन बी बेंट, और डी है जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन इनक्लोजर। यानी कि ए क्या कह रहा है कि सिकुड़कर और शिथिल उपस्थित होकर शरीर की गति में सहायता करती है। बी है कठोर संरचना, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। ए क्या कह रहा है, सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है, और बी क्या कह रहा है, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। सी है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, और डी है वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है, यानी कि केज बनाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या कर रहा है, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। एक साइड आपको मूवमेंट दे दिया गया है, दूसरे साइड आपको उनके ऑर्गन्स के नाम दिए गए। तो एक है कार्टिलेज, बी है या सेकंड है मसल्स, थर्ड है रिब केज, और 4 है बोन्स यानी कि हड्डियाँ। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे आसान आपको क्या लग रहा है, देखिएगा आप यहाँ पर कि पार्ट्स ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट कौन सा हो सकता है, कौन सा झुकाया जा सकता है, तो ये बताना है आपको। फिर कार्टिलेज या फिर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प कौन करता है, तो मेरे हिसाब से तो ये मसल्स होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, मसल्स, यानी कि सेकंड होना चाहिए। बी है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, यानी कि जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्केलेटन बनाता है, तो वो क्या है, बोन्स है, तो उसका होना चाहिए बोन्स। और पार्ट ऑफ द स्केलेटन विच कैन बी बेंट, तो बेंट कौन सा होता है, वो होता है आपका कार्टिलेज। आपकी कार्टिलेज जो बोन है आपकी, उसको आप बेंट कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है डी, जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ एनक्लोजर, यानी कि आपकी चेस्ट बोन को और आपके बैक बोन को दोनों को जॉइंट करने वाला ये क्या रहेगा, तो ये आपको बताना है। तो ये हमारा रिब केज होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, अगर डी वाले की, तो डी का हमें तीसरा आना चाहिए यहाँ पर, यानी कि डी का थर्ड हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ए का कौन सा था, ए का था सेकंड वाला, बराबर है। बी का था 4 यानी कि बोन्स, और सी का है पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट यानी कि कार्टिलेज, ये भी बराबर आएगा। और डी वाला जो रहेगा, डी वाला यानी कि वो आएगा थर्ड आपका रिब केज। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लाइन इसके लगाएंगे तो देखिए हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये आएगा आपका सेकंड पर।
हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द बोन स्केलेटन, तो ये आएगा बोन्स। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट, यानी कि ये आएगा सी। और बच के आ रहा है आपका, यानी कि ये रिब केज। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा ये हमारा सही आंसर रहेगा यहाँ पर। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है जनवरी 2021 में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्लेस वेयर कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज़, यानी कि हमारे शरीर में उपस्थित जिस स्थान पर मौजूद होती है वो है, यानी कि वो कौन सा स्थान है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है आउटर पार्ट्स ऑफ ईयर, यानी कि कान का जो हमारा आउटर पार्ट्स है ये वाला, आउटर पार्ट्स ऑफ ईयर। कार्टिलेज बोन की बात कर रहा है दोस्तों, उपस्थित। तो बात तो सही है ये कि आउटर पार्ट में हमारे ईयर्स का जो आउटर पार्ट होता है यहाँ पर कार्टिलेज बोन या फिर कार्टिलेज पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। बी क्या कर रहा है, एट द एंड ऑफ नोज़, यानी कि नोज़ की जो हमारे एंड होता है, यानी यहाँ पर भी हमारे कार्टिलेज बोन पाई जाती है दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी के कशेरुकाओं के बीच डिस्क में, तो ये बात भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होना चाहिए ये है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, यानी कि खोपड़ी की कौन सी हड्डियाँ गतिशील होती है, खोपड़ी की कौन सी हड्डियाँ गतिशील होती है। ये हमारा टोटल पूरा स्केलेटन है, सॉरी स्कल है हमारा। अब स्कल के अंदर कौन सी बोन हमारी जो होती है ये मूवेबल होती है, गतिशील होती है। मैंने अब थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि बोन्स मूवेबल और इमूवेबल दो टाइप के होते हैं। तो अपर जा जो है हमारा ये इमूवेबल है, हमने देखा था। ये हमारा ऊपरी जबड़ा जो है ये हमारा हरकत नहीं कर सकता। टीथ जो है हमारे, टीथ भी फिक्स होते हैं, ये भी हमारे हरकत नहीं कर सकते। आई सॉकेट जो होता है हमारा, ये भी हमारा स्कल के अंदर फिक्स होता है, ये भी हमारा मूव नहीं कर सकता। लेकिन अगर लोअर जॉ की हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा मूवेबल है, यानी कि ये हरकत कर सकता है, गतिशील है ये हमारा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा लोअर जॉ, यानी कि निचला जबड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स व्हेन वी स्ट्रेटन आवर आर्म्स, यानी कि जब हम अपनी बाह सीधी करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी कि जब हम अपना आर्म, अपना जो बाजू है, ये जब हम इस तरह से अगर हम सीधा कर रहे हैं, अगर इस तरह से हम सीधा कर रहे हैं तो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन क्या है देखिए कि बोथ बाइसेप एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि दोनों बाइसेप और ट्राइसेप दोनों सिकुड़ते हैं। बी है बोथ बाइसेप एंड ट्राइसेप रिलैक्स, यानी कि बाइसेप और ट्राइसेप दोनों शिथिल होते हैं। तो ये बात तो पहले वाली तो गलत है यहाँ पर, और सेकंड भी यहाँ पर गलत है कि दोनों। बाइसेप कौन सा रहेगा हमारा, ये ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ये बाइसेप रहेगा, और नीचे वाला जो हमारे बाजू का जो नीचे वाला ये जो मसल्स का हिस्सा रहेगा इसे हम ट्राइसेप कहते हैं। तो अगर बाइसेप, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहा है कि बोथ बाइसेप एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अगर हम बाइसेप को इस तरह से अगर हम हाथ को छोड़ेंगे, क्या कर रहा है कि जब हम अपनी बाह को सीधी करते हैं तो दोनों तो एक के ऊपर, किसी एक के ऊपर हमारे कॉन्ट्रैक्शन होगा और किसी एक मसल के ऊपर रिलैक्सेशन आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों गलत है दोस्तों, ए और बी दोनों गलत है। सी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स बट ट्राइसेप रिलैक्सेस। तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे दोस्तों, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हमारे जब हम इस तरह से हाथ को खींचेंगे तो बाइसेप हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगर इस तरह से हम स्ट्रेट रखेंगे। बट ट्राइसेप हमारे क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो ट्राइसेप हमारे रिलैक्स, इस तरह से करने के बाद ट्राइसेप हमारे रिलैक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि हाथ स्ट्रेट करने के बाद क्या होता है। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो ट्राइसेप हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये बात यहाँ पर सही बैठेगी दोस्तों, ऑप्शन डी। क्योंकि जब हम अपना हाथ, अपना बाजू, अपना बाह जब हम स्ट्रेट करते हैं तो हमारे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे बाइसेप रिलैक्स होते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द नेम ऑफ द एनिमल्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट
गिवन इन कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 में दिए गए जानवरों के नाम का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनकी गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों से करें। देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, और कॉलम 1 में है एनिमल्स के या फिर ह्यूमन बीइंग्स का नाम दिए गए हैं, और कॉलम 2 में दिए गए उनके बॉडी पार्ट्स। तो इसका हमको मिलान करना है। तो एनिमल्स ऑप्शन ए क्या है इसमें, देखिए ए क्या बता रहा है यहाँ पर, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं दोस्तों, ये बताना है। ह्यूमन बीइंग को फिन्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, विंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं, होल बॉडी से ह्यूमन बीइंग्स मूवमेंट करते हैं या फिर लिम्स से। बी है काउ यानी कि गाय, सी है स्नेक यानी कि सांप, और डी है ईगल, और ई है फिश यानी कि मछली। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ह्यूमन बीइंग्स का क्या आएगा, लेग्स, थर्ड। ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या आएगा, थर्ड यानी कि लेग्स आएगा। काउ यानी कि गाय की जो मूवमेंट होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं लिम्स। गाय के जो पैर होते हैं तो उसे हम कहते हैं लिम्स। उसके बाद सी स्नेक जो मूवमेंट करता है दोस्तों, ये अपनी होल बॉडी से करता है, अपनी होल बॉडी से मूवमेंट करता है। ईगल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ईगल को होते हैं विंग्स यानी कि उसके जो पर होते हैं वो, और पंख जिसे हम कहते हैं। मछली की अगर हम बात करेंगे तो वो होते हैं फिन्स। देखिए आप अगर हिंदी का कॉलम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 और 2 दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पंख, लेकिन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन साथ ही साथ में, तो वहाँ पर आपको राइट समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो अब इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए का क्या आ रहा है, थर्ड। ए का थर्ड हमें कहाँ पर दिख रहा है, देखिए 3 और 4 में दिख रहा है। बी का क्या है, बी का है 5, यानी कि ये भी आपको थर्ड और फोर्थ दोनों में दिखेगा। सी है यहाँ पर चौथा, यानी कि सी का जो ऑप्शन है हमारा स्नेक, तो स्नेक का है चौथा। तो ये भी आपको यहाँ पर तीसरे और चौथे दोनों में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ईगल का आएगा हमारा विंग्स, तो ईगल का सेकंड, तो हमें जाना पड़ेगा लास्ट ऑप्शन के साथ में यानी कि 4। और ई जो है उसका आएगा फिन्स, यानी कि ई वाला आएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा दोस्तों, ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। और इस टाइप के कंफ्यूज करने के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। हमने आज के जो सेशन में देखा है, ये पीवाईक्यू भी हमने देखा है, और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ भी हमने लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम इसके ऊपर आई थिंक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस बार इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इस सेशन को 1 से 2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड।